अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिए ताकि आपके हक में भी ये दुआ कबूल और मंजूर हो जावे। सामईन, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बरकत का वजीफा बताओ, बरकत की दुआ बताओ जिससे हमारे कारोबार में बरकत हो, हमारी रोजी रोटी में बरकत हो, हमारी नस्लों में बरकत हो। तो इसके मुतालिक मैं आज बहुत ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ जिसकी वजह से कारोबार में भी बरकत होगी, रोजी रोटी में भी बरकत होगी, नस्लों में भी बरकत होगी, आल औलाद में भी बरकत होगी, इज्जत आबरू में भी बरकत होगी। अल्लाह ताला इन कामों की वजह से आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बरकत जब अल्लाह ताला देते हैं तो उसका क्या नफा होता है, उसका क्या फायदा होता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताने लगा हूं। एक मर्तबा एक मजदूर किस्म का शख्स है, रात को सोया हुआ है, ख्वाब में देखता है कोई उससे कह रहा है कि फुलानी जगह 10 दिरहम छुपाए हुए हैं, तुम जाकर के ले लो। ये मजदूर आदमी उससे पूछता है क्या उसमें बरकत है, तो वो कहने वाला कहता है कि उसमें बरकत नहीं है। खैर, सुबह में उठता है, अपनी बीवी से उसका तज़किरा करता है। बीवी कहती है कि आप चले जाइए और वहां से ले करके आ जाइए, लेकिन उसने कहा कि नहीं, उसमें बरकत नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं लाऊंगा। खैर, वो अपनी मजदूरी के लिए चला गया। रात को फिर वापस आया। रात को जब सोने लगा और उसको नींद आ गई, उसके बाद फिर से उसने ख्वाब देखा, कोई कहने वाला कह रहा है कि फुलानी जगह 5 दिरहम छुपे हुए हैं, जा करके निकाल लो। उसने वही सवाल किया, क्या उसमें मेरे लिए बरकत है? कहा कि बरकत तो नहीं है। खैर, सुबह हुई, अपनी बीवी से फिर तज़किरा किया। बीवी ने कहा मैंने कहा था कि निकाल ले आओ, देखो 10 के 5 हो गए, अगर ये भी नहीं निकालेंगे तो वो भी चले जाएंगे, आप निकाल के ले आओ। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं निकालने वाला, उसमें बरकत नहीं है। खैर, वो अपने काम में मशगूल हो गया। फिर रात हुई, फिर सोया, फिर ख्वाब में देखा, कहने वाला कह रहा है कि फलानी जगह तुम्हारे लिए 1 दिरहम छुपाया गया है, उसको निकाल ले आओ। उसने कहा कि उसमें बरकत है? कहा कि हाँ, उसमें बरकत है। तो सुबह जब हुई, वो उठा, अपनी बीवी से उसका तज़किरा किया और वो उस जगह पर पहुंचा और वहां से 1 दिरहम उसने निकाल लिया। फिर उसने सोचा कि 1 दिरहम मुझे मिल गया है, बहुत दिन हो गए अच्छा खाना नहीं खाया है, चलो एक मछली खरीद लेता हूं और उसको घर ले जाता हूं, घर ले जाकर हम भी और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे और खाएंगे। खैर, उसने एक मछली खरीदी और मछली खरीद करके वो घर ले गया और जब उसको काटा तो उसमें से एक बहुत कीमती मोती निकला। खैर, उसने मोती अपने पास रख लिया, मछली को पकाया, खाया और फिर बाजार में गया। सुनार की दुकान पर जाकर के वो मोती दिखाया तो सुनार ने कहा कि ये तो बड़ा कीमती मोती है, मैं तो उसकी कीमत नहीं दे सकता, तुम एक काम करो, बादशाह के पास चले जाओ। तो वो शख्स उस मोती को लेकर बादशाह के पास चला गया और बादशाह के सामने जब वो मोती पेश किया गया और जब बादशाह ने उसकी कीमत निकलवाई तो वो बहुत ज्यादा कीमती मोती था। बहुत सारा सोना और चांदी उस मोती के बदले उसको दिया गया और वो सारा सोना और चांदी लेकर के अपने घर आया। कहने का मतलब ये है कि जब अल्लाह किसी काम में बरकत डाल देते हैं, रुपयों पैसों में बरकत डाल देते हैं, रोजी रोटी में बरकत डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे, आपके कारोबार बहुत ज्यादा हो जाएंगे और दुकानें की दुकानें हो जाएंगी। नहीं, अल्लाह थोड़ी चीज में भी बरकत डाल देगा और उसके जरिए आपके काम बना देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में बरकत हो, आपकी रोजी रोटी में बरकत हो, आपकी नस्लों में बरकत हो, आपके आल औलाद में बरकत हो, आपकी आबरू और इज्जत में बरकत हो, तो इसके लिए आपको 4 काम करने हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है कि ये नीयत करें कि हम इंशाअल्लाह हर वक्त सच बोलेंगे और सच का साथ देंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कारोबार में भी झूठ नहीं बोलेंगे और कभी किसी हाल में झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे। तो एक काम आपको ये करना है कि अपनी आदत बना ले सच बोलने की। दूसरा काम ये करना है कि हलाल कमाना है। हराम की रोजी ज्यादा होती है, हलाल की रोजी कम होती है। हलाल की इनकम कम होती है लेकिन उसमें बरकत होती है और हराम की ज्यादा होती है, उसमें बरकत नहीं होती है। इसलिए हमेशा हराम से बचना है और हलाल कमाना है, चाहे हमारे पास थोड़े ही पैसे क्यों ना आ रहे हो, हमारी दुकान में ग्राहक बहुत कम आ रहे हो, लेकिन हम हलाल कारोबार करें। दूसरा काम हलाल कारोबार।
तीसरा काम नमाजों की पाबंदी। एक नमाज भी हमारी कज़ा न हो। अल्लाह ताला ने रोजियों में बरकत के लिए नमाज को बेहतरीन सबब बनाया है। फरमाया कि जो नमाजों का एहतिमाम करते हैं अल्लाह इनकी रोजियों की तंगी को दूर कर देता है, अल्लाह इनकी रोजियों में बरकत डाल देता है। तो तीसरा काम नमाज की पाबंदी खुद भी करें, अपने घर वालों को भी नमाज की पाबंदी का हुक्म करें। कुरान में अल्लाह कहते हैं नमाज का अपने घर वालों को हुक्म करिए और खुद भी नमाज के पाबंद रहिए। हम आपसे रोजी कमवाना नहीं चाहते, रोजी तो हम आपको देंगे। तो तीसरा काम आपको करना है नमाजों की पाबंदी खुद भी करें, घर वालों को भी नमाज के पाबंद बनाएं। और चौथा काम जो आपको करना है वो अल्लाह ताला से दुआ करनी है रिज़्क़ हलाल के लिए और रिज़्क़ में बरकत के लिए। नमाज के बाद भी मौका हो, नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ कर ले। तहज्जुद में उठने का मौका मिल रहा है, तहज्जुद में उठकर अल्लाह ताला से रोजी में बरकत की दुआ करे। और या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहें। अगर आपने इन चार कामों की पाबंदी कर ली तो अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। जैसे आसमानों से बारिश बरसती है ना, ऐसे अल्लाह ताला रोजियों में बरकत देगा और कारोबारों में बरकत देगा। अल्लाह ताला बरकत वाली रोजी देगा जिससे अल्लाह ताला हमारे काम को आसानी के साथ पूरा कर देगा।